विराट ने देखा, बोले वाह भाई कम, आइए आपका स्वागत है, लेकिन ये बताओ आप यहाँ क्या करने आए हो? धर्मराज ने कहा सरकार, अरे मैं जानते धर्मराज युधिष्ठिर के पास में काम करता था, अरे मैं जात का ब्राह्मण हूँ। अच्छा आप कहो के सिंगर जी जो बताओ, धर्मराज झूठ बोल रहे, इनका पाप नहीं पड़ी। देखो पाप नहीं पड़ेगा, क्यों? कहीं कहीं झूठ बोल दिया जाए तो वहां पाप नहीं पड़ता है। मतलब ये हम अपने दिल से नहीं बताए हैं, ये मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा है। जानते कहाँ कहाँ ना जानते सुनो, और जो जानते हो तो जानते हो। हाँ जानते कहाँ कहाँ? पहला झूठ बोल देना चाहिए अगर तुम्हारे घर में लड़की कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब मान लो तुम्हारे तो रुपया है 70,000, लड़का तुम्हें बढ़िया मिल लो, घर मकान परिवार बढ़िया मिल लो, लड़का वाले खाना लो, एक लाख पैसा एक कम नहीं। हाँ तो तुम उनका 70,000 दे दो और बाद में चरकावत रहो, कल नहीं जीवो, अगले महीने में जीवो। अच्छा अगले महीने में ढेर जीवो, जिंदगी में उनका चवन्नी ना दे, पाप नहीं पड़ी। हाँ इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से अगर किसी के प्राण बच रहे हैं तो झूठ बोल दिया जाए, पाप नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एक गाय आई रही, अब गाय पीछे कसाई जाए रहो, अब तुम वही गाय को देखे हो, अब कसाई तुम्हारे क्रियावन मुझे गाय के हो, गाय देखे हो तो तुम हरिचंद्र ना बनो। हाँ हरिचंद्र पापड़ी है, हरिचंद्र ना बनो, कह हाँ अब है देखे गाय की घर गई, अगर गई गाय तुम होगा तो बताऊंगा। हाँ आपको पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से अगर आपका परिवार चल रहा है, आप झूठ बोल रहे, पाप नहीं पड़ेगा। जिसे मान लो तुम दूध बेचक, तुम्हारे ही बात नहीं बताई, अपने ही बात बताई, लेकिन ये काम तुम हो, तुमने कर लियो। हाँ हम बताए जाइए, जब दूध बेचक तुम 1 लीटर दूध हम 15 लीटर पानी वाली दे। हाँ अब लेके जाओ, और जब तुम्हारो घाटी देखा है ये तो पानी है, तुम सीधे गंदर कदम खाए जाओ, कहते हम कदम खाए पहले एक छीट का पानी ना है, तुम्हें पाप नहीं पड़ेगा। हाँ इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से, अब इनकी सबकी बात है, हाँ समझ लीजिए खोपड़ी को पीछे पीछे बताई जाए। आपकी झूठ बोलने से अगर आपकी घरवाली धर्म पत्नी पसंद हो रही है, झूठ बोल रहे पाप नहीं पड़ी, लेकिन कोई बात हो तुम के जो आज अरे सबर करो, आज कल नहीं जाओ, हम कसम खाए भाई परसों लखीमपुर जाए, तुम्हारे लिए बढ़िया झुमका खरीद के लाई दीबो। अब ये झुमका की बात छोड़ दो, जिंदगी में झुमकी ना लाई दी दो। पाप नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपके झूठ बोलने से अगर आपके प्राण बच रहे हैं तो झूठ बोल दिया जाए, पाप नहीं पड़ेगा। भाई धर्मराज ने अपने प्राणों के खातिर झूठ बोला। धर्मराज बोले सरकार, मैं धर्मराज युधिष्ठिर के पाप में काम करता था, उन पर आपत्ति आ गई, इसलिए मैं आपका नाम सुन करके आपके यहाँ आया हूँ। विराट ने देखा, बोले ठीक भाई आपका स्वागत है, लेकिन आप करने क्या आए हो? धर्मराज ने कहा, बोले सरकार मैं आपके यहाँ नौकरी मांगने आया हूँ। नौकरी? विराट ने देखा, बोले नौकरी? बोले अच्छा नौकरी मांगने आए हो, लेकिन यह बताओ नौकरी में कुछ करी पावती हो कि नौकरी मांगे आई हो? धर्मराज मुस्कुराए, बोले सरकार एक काम हम बहुत बढ़िया जानते हैं, बहुत बढ़िया हमें मालूम है। विराट ने कहा कौन सा? धर्मराज ने कहा जरा सुनो कि चौसर का खेलना महाराज, अरे मैं अच्छी तरह जानता,
भाई जो हाथन गिट्टियां रहाय अच्छा भाई रहाय तो नकली नहीं ब्राह्मण काहे अच्छा अगर ब्राह्मण असली होते तो हाथ में पत्थरा प्राप्त धरना चाहिए था, लेकिन लड़के जानो आ गए जुआ खेलने वाली गिट्टियां। देखो गड्डी आज वाली भेजती जाए तब यहाँ गड्डी नहीं चल रहा है, पहले गिट्टियां चलती थी। और सरकार में जुआ बहुत बढ़िया खेलता हूँ, जो ही कहा जुआ बढ़िया खेलता हूँ। भीम किनारे खड़े रहे, भीम जहां भीम लगाए अर्जुन की धक्का, अर्जुन कहता कहे बढ़िया कहीं देखे महान झूठा। अरे बताओ कहा हम जुआ बढ़िया खेल लेते, यही अगर जुआ बढ़िया ही खेल लेते होते आए तब हमारी तुम्हारी यह दशा होती, बन बन घूमते होते। अर्जुन कहने में चुपे रहो भाई, तनिक दोनों करते हैं कम से कम नौकरी लगाई दे कराई दे वो काम। विराट ने कहा ठीक भाई, धर्मराज ने कहा सरकार आपके साथ में रहूंगा, आपका रोज मन बहलाया करूंगा, अब इतना ही नहीं आपकी रोज बढ़िया सेवा करूंगा। विराट ने कहा ठीक भाई जाओ तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। धर्मराज बोले सरकार लेकिन एक बात है, मैं जब आपके साथ में रोज जुआ खेलूंगा जो जीतता जाऊंगा अपना सामान रखता जाऊंगा, फिर जब घर में जाऊंगा जब अपने कभी जाऊंगा तो अपने घर लेकर के जाऊंगा। विराट मुस्कुराए बोले ठीक भैया जाओ हमें स्वीकार है। ये भाई किनकी नौकरी लग गई, अब नंबर कहीं को आओ भीम के रो। अर्जुन देखे कहीं जाऊंगा, भीम कहे हम नहीं जाएंगे। अर्जुन कहीं देखो भाई क्या तुम मेहरबानी कर रहे हो, हाँ नंबर तुम्हारा है जाओ। भीम कहेंगे हम अब ही नहीं जाएंगे, भीम कहेंगे हम सबसे लास्ट में जाएंगे, लास्ट में ऐसा करो तुम निकलने हुआ तेरे। अर्जुन ने विचार करो हम चले हम कौन को भेद बनावे। अर्जुन ने नाम क्यों क्या किया माता जी रोयो ना एक तो करेला फिर नींदे में चढ़े रोयो ना। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की ताकि सोई थी ना दो आदमी कहूँ सही नहीं बोल जानते कौन, एक सोवे वालों एक साइकिल पे गिरे वालों। हाँ जय दो आदमी को बहुत सही नहीं बोल, साइकिल में कोई जाते हो अगर ब्राह्मण गिर पड़े तो साइकिल में गिरे वालों पहले उठे इधर उधर देखे कोई हमें देखे तो हाँ अब जैसे तुम कहूँ मेरे अपन यहाँ खड़े हो और तुम कहा तो छुना खाली अब तो करो जाने मर गए। हाँ अब बाद में बुझाओ के भैया गिरी पड़े तो जाने का पैंट परियंत्र भटी ना ना करो का होइगो काट को ना के पहिया क्लिप मारी गो रहा। हां गिरे नहीं रहा जो लगाए कोई गोवती हो अब तुम भैया कोहनी लगाई के पहले होई गए। हां हां का होइगो बे तो यार आंख ही लाग गई रहा। हां मतलब गोवती नहीं रहा माता जी जोड़ियो ना बोले गोविंद भगवान की। अच्छा धीरे बोलो भगवान बोले हनुमान महाराज की। अब हमें विश्वास हो तुम्हारे यहाँ के बड़ी मुल्ते हिसाब किताब चल दी। हाँ लेकिन चलो कोई बात नहीं बढ़िया। इनकी नौकरी पक्की, भीम ने कहा तुम जाओ तुम चले जाओ। अर्जुन ने विचार करो, अर्जुन सोचने हम कौन सो भेद बनावे। अर्जुन ने नाम को क्या किया, अर्जुन ने सबसे पहले अपनी मूछाई उठाई। हाँ बढ़िया मूछाई उठाया, दाढ़ी उठाया, एक बढ़िया लंबी चुटिया बनवाया। हाँ और बढ़िया बनारसी साड़ी को पहन लिया और मतलब लाली लिपस्टिक बिंदी चुगली फूल बिसात खाना अपने मुंह पर थोपे में। हाँ जानते हो कौन सा भेद बनाया, बहुत बढ़िया भेद बनाई जा रही थी कि अर्जुन ही जाएगा अरे भेद किए और तालियां बजाते जाते थे और गाता कर गीत चलाने थे अर्जुन ने
एक नपुंसक का भेष बनाया। अच्छा आप कहेंगे अर्जुन नपुंसक कैसे हो गए? देखिए ये अर्जुन को श्राप था। श्राप जानते हो कब का था? जिस समय अर्जुन देवराज इंद्र के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए, भाई प्रेम के साथ में रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वहां पर एक अप्सरा थी जिसका नाम था उर्वशी। भाई साहब उर्वशी ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने उर्वशी को देखा, आपस में प्रेम हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, अर्धरात्रि में उर्वशी ने अपना सारा फूल श्रृंगार किया। देखो कुंवारी कन्याएं कभी सारा श्रृंगार नहीं करती। उर्वशी ने फूल श्रृंगार किया और आधी रात में जाकर के अर्जुन के किवाड़ों को खटखटाया। अर्जुन ने जो ही किवाड़ों को खोला, क्या देख रहे हैं? उर्वशी खड़ी है और अपना फूल श्रृंगार किए है। अर्जुन ने आवाज लगाया, बोले देवी अरे ये बताओ क्या तुम्हारा विवाह हो गया? उर्वशी ने देखा, बोले महाराज हम अप्सराएं हैं, हम लोगों का विवाह नहीं होता है। मैं तो देवराज इंद्र के पास में रहती हूँ, नाचना गाना करती हूँ, उनका मन बहलाती हूँ। अर्जुन ने देखा, अर्जुन बोले तो आप कृपा करके ये बताएं आप यहाँ क्या करने आई हैं? उर्वशी ने कहा, बोली ऐ अर्जुन अरे हमारा आज मन कह रहा है आज हम तुम्हारे साथ में विवाह कर ले। अरे हमारी तुम्हारी जोड़ा बहुत बढ़िया जमेगा, इसलिए मैं तुमसे विवाह करने के लिए आई हूँ। अर्जुन ने जो ही सुना, अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले माता मुझे क्षमा कर दो, ये अर्जुन वैसे तुमसे विवाह कर लेता, लेकिन अभी तुमने कहा है मैं देवराज इंद्र के पास में रहती हूँ, नाचना गाना करती हूँ, उनका मन बहलाती हूँ और देवराज इंद्र हमारे पिता हैं, इसलिए तुम हमारी माता हो गई। ये अर्जुन तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो। उर्वशी ने जो ही सुना, उर्वशी ने श्राप कर दिया, बोली अर्जुन अरे तुम एक नपुंसक की तरीके से गिड़गिड़ा रहे हो, जाओ ये आज उर्वशी तुम्हें श्राप देती है, अरे अर्जुन तुम नपुंसक हो जाओ। भाई साहब अर्जुन नपुंसक हो गए। धीरे धीरे ये बात जब देवराज इंद्र को पता चली, देवराज इंद्र दौड़ते हुए गए, उर्वशी के पास में पहुंचे, बोले भाई देवी अरे तुमने ये क्या कर दिया? तुमने हमारे पुत्र को नपुंसक बना दिया। उर्वशी ने कहा महाराज अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? मुझसे निकली बात कभी वापस नहीं होती है। देवराज इंद्र ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। उर्वशी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने इनको श्राप तो दे दिया है, लेकिन जाओ एक वरदान भी दे रही हूँ, जब ये चाहेंगे तब ये नपुंसक हो जाएंगे और जब चाहेंगे तब ये अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। ये भाई आज जानते हो वही वरदान अर्जुन ने अपने काम में लिया। अर्जुन ने नपुंसक का भेष बनाया और बड़ी तेज भागते हुए जा रहे हैं कि अर्जुन ही करेगा भेष किए तालियां बजाते। जाकर के दरबार में पहुंच गए। जब दरबार में पहुंचे तो कम से कम 20-25 मिनट बहुत बढ़िया भड़कार भड़कार ताली बजाए बजाए नाचे। विराट ने देखा, विराट आवाज लगा रहे भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
अच्छा देखे हुई हो इधरा करी के बहुत तारी बजे तब ले हो मालूम दे पूरो आकाश रहे धरती में गिरो पड़ी रहो ए विराट बोले भाई काम तो हो जाओ ए भैया काम तो हो जाओ भाई काम तो अर्जुन जब शांत हुए विराट ने देखा बोले भैया ये बताओ तुम कौन हो अर्जुन ने देखा अर्जुन बोले महाराज अरे हमारा नाम प्रहनला है बोले सरकार हमारा नाम प्रहनला है विराट ने देखा बोले भाई प्रहनला ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो अर्जुन बोले सरकार मैं नौकरी मांगने के लिए आया हूँ मंत्री देखे मंत्री खड़ो हुई वो मंत्री कहे सरकार यह कौन विभाग में भर्ती हुई है यह नौकरी अरे इसको नौकरी मत देना विराट ने कहा नहीं भाई जो हमारी शरण में आता है अरे हम उसको जानते हो अपनी सेवा जरूर उसकी सेवा जरूर स्वीकार करते हैं अरे ठीक मैं इसको नौकरी दूंगा लेकिन देखा बोले बात बताओ भाई प्रहनला ये बताओ क्या तुम कुछ कर पाते हो ऐसे ही नौकरी मांगे जाएंगे अर्जुन ने देखा अर्जुन बोले सरकार हम एक काम बहुत बढ़िया करते हैं विराट ने कहा भैया वो कौन सा काम है अर्जुन ने कहा सरकार जरा सुनाओ सरकार में गाने वाला आदमी हूँ अरे चाहे हमसे राग चाहे डमरू गवाओ चाहे भैरवी गवाओ चाहे द्रुपद गवाओ चाहे आजकल के नए नए वाले गाना गवाओ अब चाहे जैसे ज्ञान करवाई दे लेकिन पहले वाले ज्ञान धर्म में यहाँ आज तेरे ज्ञान धर्म बहुत बड़ो फर्क है आज तो इधे ज्ञान चले गए तो मैं तनिका ज्ञान धर्म आवती हो तनिका ना मालूम हो ऐसे गाना चले तुम सबके संग में खड़े हो जाओ और खाली ऐसे करते रहो तुम्हारो पूरा डांस हो गई को वारो भाई डांस ऐसे गाना चल गए तुम्हें तनिका ना मालूम हो और तुम खाली पधौरा कोलाओ रहा तुम्हारो पूरा डांस हो गई को अर्जुन ने कहा सरकार मैं एक गाने बनाने वाला व्यक्ति हूँ आप हमसे चाहे कुछ भी करवाइएगा विराट ने देखा विराट ने कहा ठीक भाई जाओ तुम्हारी नौकरी पक्की है तुम जाकर के हमारी पुत्री उत्तरा को बढ़िया नाचना गाना सिखाओ इनकी तो नौकरी लग गई भीम ने देखा सहदेव की और भीम बोले अब तुम निकल लो भैया तेरे सहदेव ने विचार करो हम कौन को भेद बना भाई सहदेव ने बढ़िया मुरैठा बांधो एक लाठी लिया चले पहुंच गए बोले सरकार नाम गिराने देखा बोले भाई तुम कौन बोले सरकार हमें कुआरे हैं अरे और हम गौओं की नस्ल बहुत बढ़िया पहचानते हैं आपके यहाँ बहुत ही गौए हैं इसलिए मैं आपके यहाँ रहूंगा नौकरी मांगने आया हूँ इनकी देखरेख करूंगा विराट ने कहा जाओ भाई तुम्हारी भी नौकरी पक्की अब इनकी क्यों नौकरी लग गई भीम ने देखा नकुल की ओर बोले अब तुम निकल ले हुआ मेरे नकुल ने भेद विचार करो हम कौन दो भेद बना भाई नकुल ने भाई घोड़सवार का भेद बनाया अब बहुत बड़े महाराज राम विराट ने देखा बोले भाई तुम कौन हो बोले सरकार हमें वो तंत्र पाल है और हम आपके यहाँ नौकरी मांगने के लिए आए हैं मैं घोड़ों की नस्ल बहुत बढ़िया पहचानता हूँ ये भाई इनकी भी नौकरी पक्की हो गई अब बचे कई जने दो जने द्रौपदी और भीम अब द्रौपदी देखिए कहीं अब जाओ ना भीम कहीं लोग जाओ कहीं जा रहे भीम मनवा सोचे हम कौन को भेद बनावे भीम दौड़ गए एवं छताप को कुंडल गांव हिरानी बरगला घर हो रहा है बरगल भीम पकड़ी भाई बरगल और पकड़ के हनाज और वही का भीम गिरा अब बढ़िया भाई को एक बेलना बनाई बरगला के रो बेलना अब घड़ी निकाल है लिए लादे लादे जारी रहे द्रौपदी देखी कहीं पर गदा कंधियाए घूमती आवाज लगा बोली स्वामी भीम बोले हाँ द्रौपदी कहीं पर गदा कंधियाए कहा जा भीम कहीं देखाओ यह पर गदा नहीं हमें मालूम भीम कहीं देखाओ हम जाए तो रहे नौकरी मांगे ये हमारे कोई काम नहीं है
एक काम देखो हम और कुछ करे नहीं पाई बेटा। हाँ आदमी हम खाली खाना ही बनाए कभी दिखाई करी। हाँ अब कोई काम हमको हुई हुई है, हम जाएंगे बढ़िया भंडारे में काम करेंगे, सबको खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। अब तो हरो दादा तो ले नहीं जाए तो हमारो जौन गुरु है अंदर यहाँ ही है। हाँ भीम कहेंगे हम जाए तो नौकरी मांगे, लेकिन हमें विश्वास बनाए हम नौकरी कर पाएंगे। काहे हम गए नौकरी मांगे, अब तनिका अगर कोई तीन दिन करी। हाँ भीम कहेंगे हाल भाग दुई भाई के हम आई भाग फन लेके बाजी में तुम आयो। हाँ भीम ने रखा वो प्रगत बेलन अब लिए जा रहे, अब जाकर के दरबार में पहुंचाना वो ये नौकरी ना दियो तने इनसे बूझले यही तो खाते। हाँ चाहे भीम को छोटे हम लोग अंदर गड्ढा धोनो रहे। हाँ बहुत लंबे चौड़े पर्वताकार मंदिर कहां लोग इनसे बुझावे तो था। विराट बोले ठीक भाई, विराट बोले भाई ये बताओ तुम कितना खाते हो। भीम नहीं सरकार हम ज्यादा नहीं खाते, हम एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम नाश्ता करते हैं। मंत्री देखी कही लो ये नाश्ता वालों सही। मंत्री कही सरकार तनी दिन में मुझे नाश्ता मुका ले नाश्ता। विराट बोले भाई अच्छा ये बताओ नाश्ते में क्या देते हो। अरे भीम बोले सरकार जो मिल जाए सो बस वही थोड़ा बहुत। विराट बोले नहीं बताओ तो। अरे भीम बोले काहे चक्कर पड़े। विराट ने कहा नहीं बताओ। भीम बोले सरकार अगर जानना चाहते हो सुनो, जब हम सवेरे सवेरे उठी गुल्ला नबूरी करी हो हमें कम से कम 12 ग्राम दूध मिल जाए और कम से कम 300-400 हुआ रोटी मिल जाए, हम अपने बहन जारी हलाई की पे लिए हैं। हाँ ये हमारा नाश्ता है। मंत्री देखिए मंत्री कही सरकार यही का नौकरी ना दिए। हाँ विराट बोले क्यों। मंत्री कहा लगा सरकार अगर कहूँ यो मनिका 1 महीना भोजन करी ली थी। हाँ तो धरती में अनाज हुई वो बंद हुई नहीं है। अब अगर कहूँ 15 दिन नाश्ता करी ली तो गोदाम अनाज नहीं रही है। भीम ने क्यों ही सुना, भीम निकाल कपड़ा फेंक ही लगे। मंत्री देखी कही कहो बाजी गली दिखाई जाती कहा भीम ने जान के कपड़े फेंक दिए, लंगोट को खींच लिया। बोले सरकार इतना ही नहीं जितना खाता हूँ उतना काम करता हूँ। अगर तुम्हारे दरबार में कोई बलवान हो तो आए हमसे एक हाथ दिखाए। अरे हो जाए मुकाबला। एक मंत्री कभी को मुझो दूसरों देखे मारी भी रहा कहीं कहाँ का जा। अरे कहीं लड़ाई हो, अरे कहीं देखे हो ना शरीर देखा खाली गिर गो पेटे की नजर काम हुई नहीं है। हाँ बहुत तुरंत ही बैठी गो। विराट ने देखा बोले जाओ तुम्हारा कभी पलका परिचय लेंगे, इनकी नौकरी लग गई। 1 मिनट अंतिम बात है। अब उनका कहे हुआ परिवहन नहीं को पहुंचाई गई। लास्ट में कौन बता महारानी पांचाली द्रौपदी बनी। द्रौपदी ने विचार किया हम कौन सा भेद बनाई। द्रौपदी ने भाई साहब एक पुरानी साड़ी को पहन लिया और एक दासी का भेद बनाया। दासी का पहुंच गई बोली महाराज प्रणाम। विराट ने देखा बोले बेटी अरे तुम कौन हो। मंत्री खड़ा हो गया। मंत्री खड़ा हो सरकार अगर ये नौकरी मांगे आई हो तो जरूर नहीं की होगा। द्रौपदी ने देखा विराट बोले बेटा अरे तुम बताओ तुम हो कौन। द्रौपदी ने कहा महाराज अगर आपने हमें बेटा कहा है तो आप हमारे पिता हो गए। पिताजी मेरा नाम शैलेंद्री है। विराट बोले बेटा तुम यहाँ क्या करने आई हो। द्रौपदी ने कहा पिताजी मैं आपके यहाँ नौकरी मांगने के लिए आई हूँ। विराट बोले बेटा तुमने हमको पिता कहा है, ये तुम्हारे महल है, आराम से निवास करो। जैसे हमारे एक उत्तरा बेटी है उसी प्रकार से आज से तुम भी हमारी पुत्री हो गई। द्रौपदी ने कहा बोले पिताजी मैं आपके यहाँ निवास तो करूंगी, नौकरी जरूर करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना। द्रौपदी ने मंत्री की ओर देखा और बोले पिताजी जरा सुनो कि ये कविरती है पूज पिता। अरे मैं काम नहीं कर पाऊंगी और नहीं झूठा किसी का खाऊंगी।
नहीं पाए किसी के सवाल। झूठा नहीं खाएंगे, किसी के पैर नहीं दबाएंगी। इतना ही नहीं, अगर ये तुम्हारे मंत्री जितने हैं बैठे, अरे ये हमें गलत निगाह से देखेंगे, अगर ये जानते ये शैलेंद्री अकेली है तो शैलेंद्री अकेली नहीं है। पिताजी जरा सुनो कि धारा है, अरे रक्षा में जो कोई मुझे सताएगा तो यहाँ पहले ही कहे